नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ में 30 जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी आपके लिए लेके आए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पिछले एग्ज़ामों के अंदर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए भी हैं। राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए है दोस्तों, ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान में त्योहारों के बारे में। तो आपको त्योहारों का जो है टॉपिक पढ़ने से पहले महीने जो है याद होने चाहिए। तो जो हिंदी महीने हैं उनके अंदर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन, ये जो है प्रमुख रूप से हिंदी महीने आते हैं। दोस्तों, बाकी अंग्रेजी महीने आपको पता ही होगा, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक आते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है पक्ष, पक्ष के अंदर दो होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद पूर्णिमा आती है। 15 दिन महीने में कृष्ण पक्ष चलता है और 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष चलता है। जैसे ही पूर्णिमा आएगी दोस्तों, जो महीना है हिंदी महीना वो आगे बदल जाएगा। बदी का मतलब कृष्ण पक्ष होता है, सुदी का मतलब जो है शुक्ल पक्ष होता है। कहीं कहीं पर त्योहारों में बदी और सुदी भी लिखा हुआ होता है। तो बदी से याद रखना है कृष्ण पक्ष होता है और सुदी से याद रखना है शुक्ल पक्ष होता है। प्रत्येक महीने में जो है 30 दिन जो है होते हैं। 15 दिन दोस्तों कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के। उसके बाद तृतीया की जो बात करें तो प्रतिपदा का मतलब एकम होता है, या आपको ध्यान रखना कहीं कहीं प्रतिपदा भी दिया गया होता है और कहीं कहीं एकम भी लिखा हुआ होता है। उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा, ये 15 तिथियां होती हैं। हिंदी तारीख के लिए दोस्तों इस प्रकार से जो है तारीख लिखी जाती है, भाद्रपद कृष्ण एकम। जैसे यहाँ पर जो है एक उदाहरण दे रखा है, महीना भाद्रपद, पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष और तिथि जो है एकम। आगे हम बात करें तो चैत्र जो है दोस्तों वो मार्च अप्रैल में आता है, आधा मार्च और आधा अप्रैल। वैशाख अप्रैल मई में आता है, ज्येष्ठ मई जून में, आषाढ़ जून जुलाई में, श्रावण जुलाई अगस्त में, भाद्रपद जो है अगस्त सितंबर में, आश्विन सितंबर अक्टूबर के अंदर, कार्तिक जो है अक्टूबर नवंबर में और मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष जो है दिसंबर जनवरी और माघ जो है जनवरी और फरवरी में जो है आता है। और लास्ट जो फाल्गुन है जो फरवरी और मार्च में आता है। फाल्गुन में जो है दोस्तों होली का त्यौहार होता है, आपको पता है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक के अंदर दोस्तों दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद जो है चैत्र और जो है आश्विन, दो जो है महीने हैं इसके अंदर नवरात्र आती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो चैत्र महीने में आती है, एक आश्विन महीने में जो है नवरात्र आती है। आश्विन महीने में ही जो है दोस्तों विजयादशमी भी यहाँ पर आती हैं। और शुरू के जो 2 महीने हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्च अप्रैल जो है यहाँ पर गर्मियों के सीजन के हैं और मई, ये तीनों जो है ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ जो है गर्मियों के, और वापस 4 महीने हैं दोस्तों गर्मियों के, 4 जो है वर्षा ऋतु के, फिर शिशिर ऋतु के, इस प्रकार से ये बांटे गए हैं। अब दोस्तों जो महीना और तिथि है और उस पर जो है आने वाला त्यौहार है उसकी जो है यहाँ पर टेबल बना रखी है हमने। तो हम एक एक जो है त्यौहार के बारे में यहाँ पर जो है समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी पहुंच सके। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट करते हैं हम। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब आपको बता दिया एकम होता है। तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम, यहाँ से चैत्र से ही दोस्तों हिंदी महीने प्रारंभ होते हैं और यहाँ से शुक्ल पक्ष से जो है प्रारंभ कर रहे हैं हम चैत्र शुक्ल एकम से। अब इस दिन जो है हिंदू नववर्ष होता है और जो है नवरात्रा भी जो है प्रारंभ होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदू नववर्ष और बसंती नवरात्रा बोलते हैं वैसे, एक शारदीय नवरात्रा होती है, एक बसंती नवरात्रा होती है। तो बसंती नवरात्रा जो है इस दिन प्रारंभ होती हैं, क्योंकि ये जो है बसंत ऋतु में जो है इसका आगमन होता है। उसके बाद चैत्र शुक्ल द्वितीया की बात करें तो इस दिन है सिंजारा जो है होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो है
दुर्गाष्टमी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना विशेषकर। और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जो है रामनवमी होती हैं। ये रामनवमी जो है चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आती हैं। तो दुर्गाष्टमी और रामनवमी जो है आपको याद रखना है, चैत्र शुक्ल अष्टमी और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जो है दुर्गाष्टमी और रामनवमी होती हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जो है महावीर जयंती मनाई जाती है और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है हनुमान जयंती मनाई जाती है। मतलब चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को महावीर जयंती और पूर्णिमा को जो है हनुमान जयंती मनाई जाती है। मतलब महावीर जयंती और हनुमान जयंती दोनों जो है चैत्र माह में आते हैं और शुक्ल पक्ष में जो है आते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो है चैत्र के बाद दोस्तों हनुमान जयंती वैशाख जो है अगला महीना आता है। वैशाख शुक्ल तृतीया की अगर बात करें तो इस दिन जो है आका तीज होती है, जिसको हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और इसी दिन जो है दोस्तों परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन जो है आका तीज आती है। उसके बाद वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा, और जिसे दूसरा नाम पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो मनाई जाती है। और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन दोस्तों निर्जला एकादशी मनाई जाती है। और ये जो है गर्मियों के अंदर आती हैं। ज्येष्ठ जो है गर्मियों के अंदर आने वाला माह है। तो गर्मियों में जो है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन जो है निर्जला एकादशी आती है। आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन दोस्तों ये जो है बडलिया नवमी इसे कहते हैं और ये आती हैं। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन जो है देवशयनी 11 जो है या देवशयनी एकादशी जिसे हम बोलते हैं वो मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है गुरु पूर्णिमा होती है। और आषाढ़ महीना जो है वर्षा ऋतु में आता है, गुरु पूर्णिमा भी वर्षा ऋतु में मनाई जाती है। और शुक्ल पक्ष की जो है गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा से पता चल रहा है कि पूर्णिमा कब आएगी, जब पहले उससे पहले शुक्ल पक्ष चलेगा तब। तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जो है इस दिन जो है दोस्तों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन जो है वो नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी जो है श्रावण माह में आती है। और कृष्ण पक्ष ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण काले हैं तो नाग भी जो है काले हैं। तो इस प्रकार श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण त्रयोदशी के दिन जो है शिवरात्रि का जो है पर्व मनाया जाता है। और श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन जो है सिंजारा जो है मनाया जाता है। और श्रावण शुक्ल तृतीया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और छोटी तीज यानी हरियाली तीज जिसे श्रावणी तीज भी बोलते हैं वो इस दिन मनाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और छोटी तीज हरियाली तीज भी बोलते से श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण माह में शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन जो है वो छोटी तीज यानी कि श्रावणी तीज यहाँ मनाई जाती है। और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया के बाद जो दोस्तों श्रावण शुक्ल पूर्णिमा आती है, कहने का मतलब श्रावण पूर्णिमा भी बोल सकते हैं, इस दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और श्रावण शुक्ल तृतीया जो उससे पहले जो तीज आती है उसे छोटी तीज या हरियाली तीज भी जो है कहते हैं। हरियाली क्यों होती है दोस्तों? हरियाली का मतलब जैसे वर्षा ऋतु आती है श्रावण के अंदर, तो श्रावण में जो है हरियाली होगी वर्षा ऋतु में, तो इसलिए इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। और श्रावणी तीज जो है वो छोटी तीज भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद भाद्रपद माह की जो है तीज होती है वो बड़ी तीज होती हैं। और इससे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज जो है आदि नामों से इसे जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और जो बूंदी की बहुत ही फेमस है, बूंदी का जो है कजली तीज पर जो है इसका मेला बढ़ता है। और भादुड़ी तीज भी इसे बोलते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को जो है ये मनाई जाती हैं। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी के दिन जो है यहाँ पर सदड़ी या बड़ी सातम भी बोलते हैं, इसे सिंधी जो धर्म है उसके अंदर इस त्यौहार को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की बात करें तो इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था इस दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में। कृष्ण दोस्तों, कृष्ण से कृष्ण जन्माष्टमी, और अष्टमी से दोस्तों अष्टमी हो रहा है। और भाद्रपद माह में जो है उनका जन्म हुआ था। उसके बाद भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन दोस्तों गोगा नवमी जो है मनाई जाती है। इसी के एक दिन बाद, जन्माष्टमी के एक दिन बाद जो है गोगा नवमी मनाई जाती है। और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, इसी पक्ष की जो द्वादशी है उस दिन जो है बच्च बारस जो है मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन जो है रामदेव जयंती या बाबेरी बीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये रामदेव जी की जयंती जो है इस दिन मनाई जाती है।
उसके बाद आगे हम बात करें अगर तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो है गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन आती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन बात करें तो ये राधाष्टमी होती है। दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधाष्टमी। यहाँ पर जैसे ही कृष्ण से शुक्ल पक्ष होगा तो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी जो है हो जाएगी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बात करें तो रामदेव मेला या इसको तेजा दशमी भी इस दिन जो है मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन दोस्तों तेजा दशमी जो है मनाई जाती है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बहुत ही फेमस जो है त्यौहार है जल जूलनी एकादशी, या जिसे देव डोल ग्यारस भी बोलते हैं, डोल ग्यारस भी इसको कहा जाता है। और ये जो है भाद्रपद माह में, जब कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद माह में हुआ तो उसी माह में जो है कृष्ण पक्ष में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। शुक्ल पक्ष में ये जल जूलनी ग्यारस आएगी और किस दिन आएगी तो एकादशी के दिन इसको मनाया जाएगा। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन अगर बात करें तो अनंत चतुर्दशी या अणचेरस, जिसे अणचौदस भी बोलते हैं, तो ये त्यौहार जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो है मनाया जाता है। उसके बाद आगे अगर बात करें भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा की, तो इस दिन जो है गोगा मेड़ी का जो मेला होता है वो समाप्त होता है और श्राद्ध पक्ष होता है, पितृ पक्ष होता है और कनागत जो है वो प्रारंभ होता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा के दिन। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा की बात करें तो इस दिन द्वितीय श्राद्ध होता है और आश्विन अमावस्या के दिन श्राद्ध पद जो है वो समाप्त हो जाता है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी आश्विन की जो शुक्ल पक्ष की जो एकम है या जिसे प्रतिपदा बोलते हैं, उस दिन से दोस्तों शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। ये आपको बताया था हमने कि 2 नवरात्र होते हैं, एक चैत्र में आता है चैत्र शुक्ल एकम के दिन, और एक जो है आश्विन शुक्ल एकम के दिन आता है। और चैत्र में आने वाला वसंती नवरात्र होता है और आश्विन में आने वाला जो है शारदीय नवरात्र होता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन दोस्तों दुर्गा अष्टमी होती है इसी आश्विन के अंदर। और आश्विन शुक्ल नवमी के दिन दोस्तों रामनवमी होती है। और आश्विन शुक्ल दशमी के दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दशहरा होता है। दशहरा आश्विन माह में आता है और शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन आता है। और आश्विन पूर्णिमा के दिन जो है शरद पूर्णिमा होती है और कार्तिक स्नान जो है प्रारंभ हो जाता है। तो आश्विन पूर्णिमा याद रखना आपको, शरद पूर्णिमा उसे कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो है करवा चौथ होती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आपको याद रखना है। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के बाद दोस्तों अष्टमी, अष्टमी से अहोई अष्टमी जो है वो कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, त्रयोदशी का मतलब 13 होता है और कार्तिक पक्ष में आ रही है, तो कार्तिक पक्ष में जो है कृष्ण पक्ष में आ रही है दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में। और कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में के बाद अमावस्या आती है और उसी अमावस्या को दीपावली होगी। तो कार्तिक कृष्ण के त्रयोदशी यानी 13 को क्या होगी तो धनतेरस होगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी मतलब धनतेरस हो जाएगी। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो है वो नरक चतुर्दशी या फिर उसे रूप चौदस भी कहते हैं, वो मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या तो सबको पता ही है, उस दिन दीपावली या लक्ष्मी पूजन जो है मनाया जाता है। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी कार्तिक जैसे ही कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो है वो समाप्त होगी, उसी बाद दोस्तों शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और उसकी जो एकम है यानी प्रतिपदा है उस दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट होता है। और गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की बात करें तो अन्नकूट श्रीनाथ द्वारा का जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया की अगर बात की जाए तो इस दिन यम द्वितीया या भैया दूज जो है मनाई जाती हैं, ये गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद मनाई जाती हैं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी की बात करें तो इस दिन छठ पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी की बात करें तो इस दिन गोपाष्टमी जो है मनाई जाती हैं। कार्तिक में आपको ध्यान रखना है, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो है गोपाष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन जो है दोस्तों अक्षय नवमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्तिक शुक्ल नवमी जिसको हम आंवला नवमी के रूप में भी जानते हैं और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कार्तिक शुक्ल नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आंवला नवमी जो है इस दिन मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी या देवोत्थान, प्रबोधिनी या तुलसी विवाह
आदि नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन दोस्तों ये मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आप जानती होंगे, गुरु नानक जी का ये जन्म दिवस है और कार्तिक स्नान जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है और 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद माघ कृष्ण चतुर्थी की बात करें तो इस दिन तिलकुटी चेत या शंकर चतुर्थी या माही चेत भी इस दिन मनाया जाता है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और माघ के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उसी दिन हम जो है वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और माघ शुक्ल दशमी की अगर बात करें तो इस दिन रामदेव मेला स्टार्ट होता है और माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में जो है इसका आयोजन होता है। रामदेवरा का मेला जो है वो रूणीचा यानी कि रामदेवरा जैसलमेर में इसका आयोजन होता है। माघ शुक्ल दशमी और माघ पूर्णिमा जो बेणेश्वर का डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम है वहाँ पर मेला भरता है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन दोस्तों महाशिवरात्रि जो है आयोजित होती है और महाशिवरात्रि का इस दिन मेला भी भरता है। तो आपको ध्यान रखना है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन जो है वो महाशिवरात्रि का मेला आयोजित होता है। उसके बाद आगे दोस्तों बात की जाए तो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन जो है फुलेरा या फलेरिया दूज जो मनाई जाती हैं और फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका का जो है दहन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों फाल्गुन के बाद चैत्र जो है अंतिम जो शुरुआती महीना प्रारंभ हो जाता है और चैत्र कृष्ण एकम के दिन जो है दुलंडी या जिसे हम इस दिन जो है छाड़ी भी इसे कहते हैं और गणगौर पूजन जो है प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम के दिन। और दोस्तों दुलंडी जो है वो रंगों का त्यौहार होता है और इसके बाद दोस्तों जो है चैत्र शुक्ल एकम स्टार्ट हो जाती है और वापस जो है नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है वसंती, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो ये थे हमारे जो है प्रमुख त्यौहार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। उसके बाद जो त्यौहार हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस दिन कौन सा त्यौहार के बारे में कौन सी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है या कौन से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो दुलंडी की अगर बात करें तो दुलंडी के जो है चैत्र कृष्ण एकम के दिन आती है, रंगों का पर्व के रूप में जाना जाता है। बादशाह मेला और जो बादशाह की सवारी होती है वो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली जो है बाड़मेर की प्रसिद्ध है और लठ मार होली जो है चांदनपुर करौली की प्रसिद्ध है। कोडा मार होली की बात करें तो बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है और फूल डोल का जो मेला है इसी दिन बढ़ता है। तो ये जो होली जो का ये त्यौहार है वो दुलंडी के इस दिन मनाया जाता है। पत्थर मार, बादशाह मेला और लठ मार होली, कोडा मार होली जो है सब दुलंडी के दिन आते हैं। शीतलाष्टमी की बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है और चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है। मारवाड़ में गुड़वाला जो पर्व है इसी दिन मनाया जाता है। और उसके बाद वर्ष प्रतिपदा यानी चैत्र शुक्ल एकम की बात करें तो इस दिन विक्रमादित्य मेला जो है इसी दिन मनाया जाता है। नवरात्र जो है वो चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक चलती हैं और चैत्र मास के नवरात्र को बसंती नवरात्र कहलाते हैं। आश्विन मास के नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहलाता है, ये आपको बता ही दिया पहले। गणगौर की बात करें तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो है मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है चैत्र शुक्ल तृतीया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया और गणगौर से एक दिन पूर्व जो है सिंजारा भेजा जाता है। गणगौर शिव व पार्वती का पर्व है। जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर का निर्माण उदय में होता है। और उसके बाद बिना ईसर की गणगौर जो है जैसलमेर की प्रसिद्ध है और इस त्यौहार से त्यौहार की समाप्ति मानी जाती है। रामनवमी जो है चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान राम का जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है। महावीर जयंती की बात करें तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया जिसे आकातीज कहते हैं और इसी दिन जो है सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तिंगा गंवर गणगौर वैशाख कृष्ण तीज के दिन। तिंगा गंवर बेतमार मेला जोधपुर में आयोजित होता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा यानी कि जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। वट सावित्री जो पर्व है ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। उसके बाद देवशयनी एकादशी आपको बताई दिया, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, उसके बाद ऊब छठ जो है श्रावण कृष्ण षष्ठी और हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को। और हरियाली अमावस्या के दिन कल्प वृक्ष का मेला मांगल्यवास अजमेर में बढ़ता है। छोटी तीज या श्रावणी तीज जो है वो श्रावण शुक्ल तीज हैं
और तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है और इस दिन से त्योहारों का आगमन होता है। तीज से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर पर त्योहारों की जो है समाप्ति होती है। और रक्षाबंधन जो है श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज जो है भाद्र कृष्ण तीज के दिन जो है इसका आयोजन होता है। और बूंदी की जो है ये प्रसिद्ध है। हल हट छठ षष्ठी की बात करें तो भाद्र कृष्ण षष्ठी के दिन इसको मनाया जाता है। जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी और इस दिन भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ था। घोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, बच बारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को और इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन रणथंभौर सवाई माधोपुर में इस दिन मेला बढ़ता है। महाराष्ट्र का ये प्रमुख त्यौहार है और महाराष्ट्र में इस त्यौहार की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। राधा अष्टमी की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। निबार्ग संप्रदाय का मेला सलेमाबाद अजमेर में बढ़ता है। और तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन और अजमेर में जो है ये तेजा जी जो है अजमेर के प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। देव जूलनी या जल जूलनी एकादशी की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी और बेवाण पर देवताओं की सवारी जो है इसी दिन निकाली जाती हैं। उसके बाद सावलिया जी का मेला जो है मंडफिया में इसी दिन बढ़ता है। डोल मेला जो है 12 के अंदर बढ़ता है। श्राद्ध पक्ष जो है भाद्र पूर्णिमा से आशीवन अमावस्या तक आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्राद्ध पक्ष आपको बता ही दिया था पहले, भाद्र पूर्णिमा से आशीवन अमावस्या तक। नवरात्रे जो है आशीवन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल नवमी तक बढ़ते हैं और इसे शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन आती हैं। उसके बाद दोस्तों दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी के दिन, दशहरे को विजयदशमी भी कहते हैं और खेजड़ी की पूजा इस दिन होती है। दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरे मेले की शुरुआत जो है माधोसी हाड़ा ने कोटा के अंदर रखी थी। शरद पूर्णिमा जिसे हम आश्विन पूर्णिमा के रूप में जानते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मेवाड़ में इस दिन मीरा महोत्सव मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही जो है मीरा महोत्सव का आयोजन होता है। सालासर चूरू में जो है इसी दिन मेला बढ़ता है। करवा चौथ की बात करें तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो है करवा चौथ का जो है व्रत या त्यौहार मनाया जाता है। और अहोई अष्टमी जो है कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती हैं। तुलसी एकादशी की बात करें तो कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी के रूप में जाना जाता है। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आती हैं। रूप चतुर्दशी की बात करें तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और इसे छोटी दीपावली भी जो है कहते हैं। दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम के दिन और इसी दिन नाथ द्वारा के राज संबंध में अन्नकूट मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक शुक्ल दूज, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी और उसके बाद देव उठनी 11 जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इसी दिन तुलसी विवाह भी होता है। महापर्व जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती भी इसी दिन होती है। चूरू में जो है साहवा का जो मेला इसी दिन आयोजन होता है। अजमेर का पुष्कर मेला, कोलियात बीकानेर में कपिल मुनि का मेला, झालरापाटन में चंद्रभागा मेला, ये सारे जो मेले हैं वो इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को जो है मनाई जाती हैं और मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के दिन होती हैं। उसके बाद शिवरात्रि जो है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है और शिवाड़ यानी सवाई माधोपुर में इसका मेला बढ़ता है। होली जो है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो मनाई जाती हैं। आगे कुछ मुस्लिम त्यौहार भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। मुहर्रम की अगर बात करें तो हिजरी सन का जो है प्रथम महीना होता है और ये कुर्बानी का त्यौहार है, ये आपको बस ध्यान रखना है। उसके बाद ईद उल मिलादुल नबी 12 वफात की बात की जाए तो मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 12 वफात जो है जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फितर यानी कि मीठी ईद बोलते हैं जिसे, और मीठी ईद जो है रमज़ान में जो महीने में जो रोज़े रखे जाते हैं उसके इस दिन जो है सेवैयाँ बनाई जाती हैं और मीठी ईद मनाई जाती है रमज़ान के महीने में, आपको ध्यान रखना है। ईद उल जुहा यानी बकरी ईद की बात करें तो ये कुर्बानी का जो है त्यौहार है। और उसके बाद जो है जैन धर्म के त्यौहार के अंदर बात की जाए तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए थे उसमें पहले ऋषभ देव जी थे, 8वें चंद्र प्रभु, 22वें नेमिनाथ और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी थे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि तीर्थकरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जैन धर्म के जो प्रमुख पर्व है 10 लक्षण पर्व,
दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। पर्युषण पर्व और रोट तीज, महावीर जयंती प्रमुख हैं। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जो है महावीर जयंती मनाई जाती है। और एक ऋषभ देव जयंती की बात करें तो चैत्र कृष्ण नवमी के दिन जो है ऋषभ देव जयंती मनाई जाती है। सिख धर्म के त्यौहार में वैशाखी प्रमुख है। 13 अप्रैल को जो है मकर संक्रांति से एक दिन पहले वैशाखी त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद लोहड़ी जो है ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन गुरु नानक जी का जो है तलवंडी में जो है जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है पौष शुक्ल सप्तमी के दिन मनाई जाती है। ईसाई धर्म के प्रमुख त्यौहार में क्रिसमस डे है। और क्रिसमस डे जो है 25 दिसंबर के दिन जो है मनाया जाता है। इस दिन जो है ईसा मसीह का जो है जन्म हुआ था। उसके बाद बात करें गुड फ्राइडे की। गुड फ्राइडे जो है अप्रैल माह में मनाया जाता है। और इस दिन जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर गुड फ्राइडे के बाद अगले रविवार ईसा मसीह के पूर्ण जन्म के रूप में जो है मनाया जाता है। ईसाई धर्म में 2 प्रकार के जो है इनके प्रकार है, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और दोस्तों अब जो है जो इम्पोर्टेंट MCQ जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये MCQ दोस्तों हर एक एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। वही MCQ जो है इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो MCQ के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवे। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्यौहार को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनतेरस। धनतेरस जो है दीपावली के 2 दिन जो है पहले मनाई जाती हैं। तो धनतेरस और फिर उसके बाद कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का आयोजन होता है। और उसके बाद रूप चौदस और फिर दीपावली आती है। तो यमराज की पूजा जो है वो धनतेरस के दिन की जाती है। वासंतीय नवरात्रे किस माह में आते हैं। तो 2 नवरात्रे आते हैं, एक तो चैत्र माह में आते हैं, एक आश्विन माह में। तो चैत्र माह के नवरात्रों को जो है वासंतीय नवरात्रे कहते हैं। आश्विन मास के नवरात्रों को शारदीय नवरात्रे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र मास। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है श्री कृष्ण वार्ता बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो हल षष्ठी जो है वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन जो है हल षष्ठी दोस्तों भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन जो है वो हल षष्ठी के दिन जो है त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी और उससे जो है एक दिन पहले हल षष्ठी जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा जो है त्यौहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा जो है ऑप्शन ये शरद पूर्णिमा है दोस्तों, ये आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो स जो है वो गलत आंसर हो जाएगा, ये कार्तिक मास में नहीं आता है। उसके बाद किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा होती है। तो गोगा जी की पूजा है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन जो है होती हैं। तो वह जो है इसका आंसर है। और वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाला हिंदू त्यौहार जो है वो नवरात्रा है, जो चैत्र और आश्विन 2 महीने में मनाई जाती हैं। उसके बाद शिव व गौरी की पूजा किस त्यौहार पर प्रतीकात्मक रूप से की जाती है। तो शिव गौरी की पूजा जो है वो गणगौर पर जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि को या एकादशी को मनाई जाती है। तो तुलसी विवाह जो है देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो है गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद जो है शुक्ल चतुर्थी के दिन जो है गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लीज टांस जो है पक्षी का दर्शन किस त्यौहार पर जो है शुभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशहरे पर जो है इसका जो है दर्शन शुभ माना जाता है। किस धर्म में जो है नव वर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है। तो पारसी धर्म में जो है नव वर्ष का प्रारंभ जो है नवरोज त्यौहार मना के किया जाता है। उसके बाद निम्न में से ईसाइयों का त्यौहार नहीं है। तो ईसाइयों का जो है त्यौहार थदड़ी जो है नहीं है, ये सिंधियों का त्यौहार है। उसके बाद निम्न में से ईसा मसीह के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो ईसाई जो है ईस्टर त्यौहार मनाते हैं ईसा मसीह के पुनः जन्म होने पर।
किस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? तो बसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती माता की पूजा की जाती है। प्रश्न 16वां है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाने वाला त्योहार निम्न में से है। तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन दोस्तों बच्छ बारस जो है मनाई जाती हैं और इस दिन बछड़े की जो है पूजा की जाती है। जल जूलनी ग्यारस कब मनाई जाती हैं? तो जल जूलनी ग्यारस जो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जो है ये मनाई जाती हैं। द जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ऊब छठ को शेखावटी क्षेत्र में कहा जाता है। तो ऊब छठ को जो है शेखावटी क्षेत्र में चाना छठ के रूप में जाना जाता है। 19वां प्रश्न है कि किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? तो नीडरी जो नवमी है उस दिन जो है नेवलों की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? तो पौष शुक्ल सप्तमी के दिन जो है गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। और 21वां प्रश्न है कि बड़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज जो है कब मनाई जाती है? तो छोटी तीज जो है श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन होती हैं और बड़ी तीज जो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती हैं। वह जो है इसका राइट आंसर है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है वो कब मनाई जाती है? तो गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है वो पौष शुक्ल सप्तमी के दिन जो है उसका आयोजन होता है। पौष शुक्ल सप्तमी आपको याद रखना है। हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? तो हरतालिका तीज के दिन दोस्तों गौरी शंकर का जो है पूजन किया जाता है। गौरी और जो है शंकर भगवान का। छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज को श्रावणी तीज भी बोलते हैं और श्रावण माह में इसका जो है त्यौहार मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा किस दिन जो है गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाते हैं? तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो है दोस्तों गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। तो गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जो है मनाया जाता है। स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन मौन व्रत किया जाता है? तो माघ अमावस्या, जिस दिन मौनी अमावस्या भी इसे कहते हैं और इस दिन मौन व्रत जो है किया जाता है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम महीना कौन सा है? तो पहला महीना आपको पता है चैत्र होता है और अंतिम महीना जो है फाल्गुन होता है। उसके बाद जो अंतिम प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है और इस दिन भगवान बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और साथ के साथ में अगर अपने हमारी कला संस्कृति के और अधिक वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाके जो है और अधिक कला संस्कृति के वीडियो देख सकते हैं। या फिर आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो है हिंदी में कला संस्कृति नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर जाके भी जो है राजस्थान कला संस्कृति के वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों सभी वीडियो जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ बनाए गए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आप कोई सा भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो ये आपकी तैयारी को जो है और बेहतर ढंग से जो है कर सकते हैं आप इससे, और अपने एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।